इतनी अच्छी पिक्चर आप हमारे सामने देख सकते हैं। एक मुस्लिम भाई खड़े हैं और एक भगवा धारण किए खड़े हैं और एक सिंह साहब खड़े हैं। ये पिक्चर ये भारत की सुंदरता को प्रदर्शित करती है। हमारी माता जी, पूजनी माता जी जो है वो हिंदी आज तक सीख नहीं पाई। यार 50 साल से ऊपर शादी हो चुके, तुम हिंदी क्यों नहीं सीख पाई मैडम? हिंदी सीख लेती तो शायद हम कहते कि हाँ हमारी बहू सनातनी बन चुकी है, लेकिन नहीं बन पाए आप। ये सिख हैं, ये मुस्लिम है, मैं सनातनी हूँ। अब मैं इनसे पूछूंगा तुम मुस्लिम बन पाओगे तो बेवकूफ वाला सवाल हो गया। ऑलरेडी मुस्लिम है। सब कहेंगे राहुल गांधी गरीबों के पास जा रहे हैं, राहुल गांधी खेतों में जा रहे हैं, राहुल गांधी किसानों के पास जा रहे हैं। मेरे मुसलमान हैं, ये हिंदू हैं, मैं सिख हूँ, एक क्रिश्चियन है। भगवान तो अल्लाह तो एक ही है, रब तो एक ही है। अगर हम लोग सारे जने एक ही रास्ते से जाएंगे ट्रैफिक जाम हो जाएगा। गले जाके पढ़ते हो, कभी आप जो है आंख मारते हो, कभी आप बैंकॉक जाते हो, कभी आप कुछ बोलते हो, कभी आप तो मोदी जी की जन्म तारीख है 17, 8 योग बैठता है। शनिदेव का मूलांक क्या जानते हैं? नंबर 8। और 2024 का मूलांक क्या? नंबर 8। मैं सहमत हूं इनसे, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। मैच्योर होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा उनको अभी। क्यों? क्योंकि जो वंशवाद की राजनीति, एक बात बताइए, सब कह रहे हैं कि राहुल गांधी गरीबों के पास जा रहे हैं, राहुल गांधी खेतों में जा रहे हैं, राहुल गांधी किसानों के पास जा रहे हैं, राहुल गांधी कहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी पेचकस से नक टाइट कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको जमीनी हकीकत का पता ही नहीं है। उनको नहीं पता कि आटा कभी लेने खुद गए, तो इसलिए कहते हैं लीटर में आटा। क्या उन्होंने कभी धान बोए तभी कहते हैं कि हम खेतों में टाइल लगवा देंगे? तो उनको पता ही नहीं जमीनी हकीकत क्या होती है। उनको नहीं पता। सोने की चम्मच लेके आए भाई साहब और नाश्ते में पिज्जा खाते हैं, वो रोटी नहीं खाते। तो उसकी मानसिकता जो है वो इटली के हिसाब से है। उसे नहीं पता, यहाँ के संस्कार नहीं पता। संस्कार नाम की चीज है कि नहीं? कोई संस्कार नाम की चीज नहीं है। वहाँ आप चुम्बन की बात करते हो, कभी आप गले जाके पढ़ते हो, कभी आप जो है आंख मारते हो, कभी आप बैंकॉक जाते हो, कभी आप कुछ बोलते हो, कभी आप कुछ बोलते हो, कभी आप एक कुंभकर्ण योजना को, मेरे लगता है राहुल गांधी मेरे पास हो गया, कुंभकर्ण जो योजना थी उसको कुंभकर्ण कहते हो। शब्द तुम पकड़ नहीं पाते हो। तुम्हारी माता जी, पूजनी माता जी जो है वो हिंदी आज तक सीख नहीं पाई। यार 50 साल से ऊपर शादी हो चुके, तुम हिंदी क्यों नहीं सीख पाई मैडम? हिंदी सीख लेती तो शायद हम कहते कि हाँ हमारी बहू सनातनी बन चुकी है, लेकिन नहीं बन पाए आप। कह रहे हैं कि मोदी जी की सांसें फूली हैं कांग्रेस का जलवा देखकर। इस बार कह रहे हैं कि इस बार तो मोदी जी को देखिए ऐसा होता है, आप सब लोग स्कूल में कॉलेज में सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है। अगर एक स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर पढ़ाकू बच्चा होता है तो उसकी वजह से पूरी क्लास की बेइज्जती होती है। अरे देखो मोदी तो फर्स्ट आ रहा है, हर बार फर्स्ट आ रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे? उधर से लालू प्रसाद अच्छा, उधर से केजरीवाल अच्छा, इसको हम बताते हैं अच्छा, ठीक है। पता क्या करते हैं वो कि इसने, मोदी ने उसको ऐसे बोल दिया, उसको पीटा। 50 बात झूठी बोलते हैं क्लास वालों की, क्योंकि उनको पता है कि उनकी वजह से वो फेल हो जाएंगे और उनको कोई पूछ नहीं रहा। उस क्लास में मोदी ही फर्स्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है? कर्म के आधार पे, क्योंकि वो पढ़ता है। कितनी अच्छी पिक्चर आप हमारे सामने देख सकते हैं। एक मुस्लिम भाई खड़े हैं और एक भगवा धारण किए खड़े हैं और एक सिंह साहब खड़े हैं। ये पिक्चर ये भारत की सुंदरता को प्रदर्शित करती है। तो मेरा बीच में ये करने का मन था। तो ये बताओ क्या प्रेडिक्शन है आपका इस बार 24 में? जैसे विपक्ष, अभी कुछ लोगों ने कहा कि जो बीजेपी को वोट देगा वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। देखिए आपने प्रेडिक्शन का शब्द इस्तेमाल किया ना। हाँ, क्योंकि मैं एक अंक ज्योतिष हूँ, तो मोदी जी की जन्म तारीख है 17, 8 योग बैठता है। शनिदेव का मूलांक क्या जानते हैं? नंबर 8। और 2024 का मूलांक क्या? नंबर 8। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि आएगा तो मोदी हमारा, और मोदी जी शनि देवता का रूप है, उनका अवतार है, समझ लीजिए। और ये वीडियो योगी जी तक पहुंचा देना। योगी जी, मैं जानता हूं कि आप किसका अवतार हो, आप किसी को बताओगे नहीं। योगी जी के बारे में जो पता है वो किसका अवतार लेके नीचे आए, क्योंकि मैं 5 घंटे की साधना करता हूं और सनातनी हूं। मुझे पता है कौन कौन से देवता नीचे आके काम कर रहे हैं। या सदगुरु है एक देवता, वो नीचे आके काम कर रहे हैं। मोदी जी देवता है, वो नीचे आके काम कर रहे हैं। योगी जी देवता है, वो नीचे आके काम कर रहे हैं। वो लोग जो इस देश में अन्याय हो रहा है, गुरु गोविंद साहिब वो एक देवता है, उन्हीं आगे काम कर रहे हैं। शिवाजी, ये सब लोग काम कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकली और नेचुरली इस देश में शांति, इस पृथ्वी में शांति लाना चाहते हैं, समझ रहे हैं ना। मैं आपसे एक हिंट चाहता हूं, जो एक लंबे अरसे से मांग है। जैसे आपने कहा कि अब आप अंक ज्योतिष आचार्य हैं, तो एक बागेश्वर धाम सरकार है, ठीक है, वो भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा हिंट दे दीजिए कि हिंदू राष्ट्र कब तक बन पाएगा? देखिए ऐसा है, कोई प्रेडिक्शन, कोई ऐसा हिंट? देखिए एक बात बताइए, ये सिख हैं, ये मुस्लिम है, मैं सनातनी हूँ। अब मैं इनसे पूछूंगा तुम मुस्लिम बन पाओगे तो बेवकूफ वाला सवाल हो गया। ऑलरेडी मुस्लिम है। हिंदू राष्ट्र पूछ रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। ये मुस्लिम है, मैंने मुस्लिम क्यों बनाऊंगा? ये सिख है, मैं सिख क्यों बनाऊंगा? भैया हिंदू राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र है, ऑलरेडी है। मांग करने का मतलब ये है कि बाकी लोगों के दिमाग में जिसके गलतफहमी ये है कि हिंदू राष्ट्र नहीं है, सनातन पद्धति नहीं है, ये बताया जा रहा है कि भैया हिंदू राष्ट्र है, सनातन पद्धति है, और ये आधारिक रूप से हिंदुस्तान नाम है तो हिंदू राष्ट्र नहीं है। जब हिंदुस्तान नाम है तो हिंदू राष्ट्र ही है। ये सारे एक चमन के फूल हैं हम लोग सब। और हाँ, हिंदुस्तान का मतलब जानते हैं? ये जो मैं पंडित जी थोड़े से, मैं 2 मिनट का टाइम लेता हूँ। ये भाईजान मेरे मुसलमान हैं, ये हिंदू हैं, मैं सिख हूँ, एक क्रिश्चियन है। भगवान तो अल्लाह तो एक ही है, रब तो एक ही है।
अगर हम लोग सारे जने एक ही रास्ते से जाएंगे ट्रैफिक जाम हो जाएगा। कोई अल्लाह अल्लाह करके ऊपर जा रहा है, कोई राम राम करके जा रहा है, मैं वाहिगुरु वाहिगुरु कह रहा हूँ, वो गॉड गॉड कह रहा है। हम लोग अलग अलग, ईश्वर एक है, ये हम लोग अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं। अगर एक ही रास्ते से जाएंगे ट्रैफिक जाम हो जाएगा। इसलिए हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए। हम लोग सारे भारतवासी हैं, हम लोग सारे हिंदुस्तानी हैं, हम लोग देश के लिए